नमस्कार, पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी गर्मियाँ का मौसम है, गर्मियाँ चरम सीमा पर चल रही है और इस गर्मियों के कारण लोगों को खाने पीने का मन नहीं करता है और इसी सिलसिला में पेट से संबंधित रोग काफ़ी होने लगते हैं। ज़रा सा कुछ बाहरी खाना खाए कि बट पेट खराब होने लगता है। इसी सिलसिला में आज हम आए हुए हैं आईजीएमएस में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। तो आज हम आए हुए हैं डॉक्टर आशीष कुमार झा के पास, जो कि आईजीएमएस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको भी मुझे आमंत्रित करने के लिए। गर्मी में अगर हम लोग देखें तो मार्च अप्रैल से लेकर के जून जुलाई के बीच में 3 प्रमुख बीमारियां जो कि पेट से संबंधित है उसकी बढ़ने की संभावना रहती है। जैसे प्रथम गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में डायरिया बोलते हैं। क्योंकि गर्मी में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, पैरासाइट या वायरस का इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है गर्मी में। उसके वजह से जो हम लोग पानी पीते हैं या दूषित भोजन या दूषित सब्जियां, इन चीज़ों से इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है और जिससे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस नामक रोग, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में डायरिया बोलते हैं, ये होता है। ये जो डायरिया होता है ज़्यादातर समय वायरस से होता है या फिर एक अमीबा परजीवी होता है, अमीबासिस, उससे होता है, या फिर कई सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, उससे होता है। और ज़्यादातर ये जो डायरिया होता है नॉर्मली 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। बस हमें ख्याल रखना होता है कि डिहाइड्रेशन नहीं हो। जैसे उसके लिए जीवन रक्षक घोल जो ORS होता है, इलेक्ट्रोल पाउडर होता है, वो बोलते हैं कि आप बराबर पीते रहना है। उसी प्रकार से अगर कोई सिम्टम है, उल्टी है, तो उल्टी की दवाई लेनी है। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। बस ये ध्यान रखना है कि कई बार हम लोग सामान्य डायरिया जिसको समझते हैं उसमें डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, चरम हो जाता है कि पेशाब की मात्रा कम होने लगती है, या बार बार गला सूखने लगता है, या फिर अचानक से शरीर कमज़ोर लगने लगता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कई बार इन डायरिया में शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, या फिर किडनी में परफ्यूजन जो है वो कम हो जाता है डिहाइड्रेशन से, उससे किडनी फेलियर होने का चांस रहता है। तो अदरवाइज़ ये 3 से 5 दिन में ये डायरिया ठीक हो जाता है। अब आते हैं दूसरी कॉमन बीमारी, जॉन्डिस। जैसे कि डायरिया बैक्टीरिया, पैरासाइट या वायरस के ट्रांसमिशन से होता है, उसी प्रकार जॉन्डिस जो है वो भी वायरस से होता है। ज़्यादातर समय हिंदुस्तान में गर्मी के समय में हेपेटाइटिस A और E वायरस नाम का इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और वो भी दूषित पानी, या हम अपने हाथ खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, या फिर पानी जो है बहुत पुराना पानी रखा हुआ पी लिए, या सब्जी लाए ढंग से नहीं धोए, या नाले से सिंचाई किया हुआ जो सब्जियां बाज़ार में मिलती हैं, उन सब में ये चीज़ें वायरस का आने का संभावना रहता है। तो ये जो वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसको सामान्य लैंग्वेज में बोलते हैं जॉन्डिस है, इसमें कुछ भ्रांतियां हैं जिसको दूर करना ज़रूरी है। पहली बात तो क्या है कि अगर किसी को जॉन्डिस हो गया तो घबराने की बात नहीं है। 99% जो ये सीजनल जॉन्डिस होता है वो ठीक हो जाता है। 1% में लेकिन कई बार ये सीरियस हो जाता है, और इतना सीरियस हो जाता है कि जान को भी खतरा हो जाता है। लेकिन 99% जो है उसमें ये ठीक हो जाता है। लेकिन गांव में क्या भ्रांतियां हैं कि अगर जॉन्डिस हो जाए तो गन्ना का रस पिलाने से ठीक हो जाएगा, या हल्दी नहीं खाने से ठीक हो जाएगा, या बिल्कुल सिद्ध खाना जो है वो तेल मसाला सब बिल्कुल वर्जित हो जाता है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर आप खाना ढंग से नहीं देंगे तो जॉन्डिस में मरीज और कमज़ोर हो जाएगा। गन्ना का रस पीने का औचित्य ये नहीं कि गन्ना का ही रस पीना है। इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि कार्बोहाइड्रेट, शर्करा युक्त जो भोजन होता है वो जॉन्डिस के समय में ज़्यादा देना चाहिए, और फैट जो तेली पदार्थ है वो कम देना चाहिए। उसके लिए हम लोग जैसे ज़्यादा परहेज की ज़रूरत नहीं होती है। आप नॉर्मल खाना खाते रहेंगे, हल्दी डाल के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना है कि जैसे मटन हुआ या कोई तला हुआ चीज़, पूड़ी हुआ या समोसा हुआ, इस तरीके का जिसमें कि फ़ैट ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, उसको हमें अवॉइड करना है। लेकिन नॉर्मल प्रोटीन और
कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा और प्रोटीन से युक्त खाना है, जैसे भात दाल सब्जी या मीठा चीज़ खाने में कोई भी समस्या नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखना है कि अगर जॉन्डिस बहुत ज़्यादा लगे कि आपको 5 या 10 दिन में जॉन्डिस ठीक नहीं हो रहा है, पीलापन बढ़ता ही जा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि भले से आपका गर्मी के सीज़न में जॉन्डिस हो रहा है, लेकिन दूसरी बीमारियां भी तो ऐसा नहीं है कि जो कि गर्मी में नहीं हो सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि हमें किस वजह से हुआ है, कि सीजनल बीमारियां हेपेटाइटिस ए ई ही है और ये ख़तरनाक लेवल पे तो नहीं है, या फिर जो बाकी जॉन्डिस के बहुत सारे कारण होते हैं उनमें से तो कोई नहीं आ गया है, भले से सीजन गर्मी का है, बाकी रोग भी आ सकता है। जैसे जॉन्डिस को और भी कई सारे कारण होते हैं, हेपेटाइटिस बी होता है, सी होता है, या पित्त के नली में रुकावट हो, जैसे कि स्टोन हो गया पित्त के नली में बाइल डक्ट में, या फिर कैंसर हो गया किसी को बाइल डक्ट में, इन सब चीज़ों से भी जॉन्डिस होता है। तो लेकिन ये ज़्यादातर ये कभी भी हो सकते हैं, साल में कभी भी हो सकते हैं। तो अगर जॉन्डिस में सुधार के क्रम में नहीं आए, लगे कि जॉन्डिस बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे अवस्था में संपर्क करना डॉक्टर को ज़रूरी है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट रोग जो मिलता है वो रहता है खास करके बिहार के उन क्षेत्र में जहाँ पे कि लोग ताड़ी ज़्यादा पीते हैं। ऐसी मान्यता है कि गर्मी में ताड़ी पीने से ठंडक पहुँचती है या फिर शरीर को फ़ायदा होता है। इसके वजह से जो भी ताड़ी वाले, जैसे साउथ बिहार का जो ये क्षेत्र है, इवन नॉर्थ बिहार में भी दरभंगा तक जो एरिया है, समस्तीपुर, बेगूसराय और इधर गया, नालंदा, बिहार शरीफ, इस रीजन में ताड़ी की बहुत सारे पेड़ हैं और इधर ये कॉमन प्रचलन है ताड़ी में पीने में। वो मार्च से मिलना चालू हो जाता है, फिर वो पीते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि गर्मी में जो ताड़ी पीते हैं, ताड़ी से काफ़ी खतरनाक रोग होता है लीवर में मवाद बनना। और लीवर में मवाद जो है वो क्यों बनता है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे जब आप ताड़ी पीने जाते हैं तो देखेंगे जहाँ ताड़ी बिकता है उसमें साफ़ सफाई नहीं रहता। वो उनका बर्तन देखिए या जो ताड़ी बना के देते हैं, हर जगह गंदगी है। उसी से एक अमीबा परजीवी नाम का पैरासाइट होता है जो कि आपके शरीर में चला जाता है। और चूँकि ताड़ी पीते हैं उससे में शराब की भी मात्रा होती है, अल्कोहल भी होता है, उससे उसका शरीर आपका पहले से भी कमज़ोर हुआ रहता है। और फिर जब ये अमीबा परजीवी जाता है तो आपके शरीर में लीवर में मवाद बना देता है, और लीवर में मवाद भी करता है, पेट खराब भी करता है, डायरिया भी करता है। लेकिन डायरिया तो ठीक हो जाता है, लीवर में मवाद कई बार ख़तरनाक हो जाता है। जैसे कि हमने इंदिरा गांधी संस्थान में शोध किया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी हमने पब्लिश किया, प्रकाशित किया। उसमें देखा गया है कि अगर ऐसे माने तो 100 लोग को अगर ताड़ी से पीने से मवाद होगा लीवर में, या कोई भी इवन देसी शराब पीने से भी होता है। ताड़ी का रिलेवेंस इसलिए है क्योंकि गर्मी में लोग अचानक से ज़्यादा पीने लगते हैं। अदरवाइज कोई भी शराब भी अगर ज़्यादा पिए, देसी शराब, तो उससे भी होता है लीवर में मवाद। तो ऐसा देखा गया है कि 100 में से 2% लोग को इतना सीरियस रोग होता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। 98% जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं उसके लिए, लेकिन वो ठीक होने से पहले माइक्रो ऑपरेशन, नली डाल के उसको मवाद निकालना पड़ता है। 10 से औसतन जो है 8 से लेकर 14 दिन तक भर्ती रहना पड़ता है। कई बार सीरियस होकर आईसीयू में भी भर्ती होना पड़ता है। तो पहली बात तो ताड़ी नहीं पिए अगर है। अगर फिर भी है कि आपका, हमारे चूँकि कल्चर में बना है ताड़ी पीने का, हमारे समाज में परंपरा बना हुआ है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ताज़ा ताड़ी होता है वो पीना है, और गंदगी से दूर जगह पे पीना है। तो फिर भी उससे आप बच सकते हैं। अगर आपको पीने का आपके समाज में अगर परंपरा ही है तो आपको उसको ध्यान दे करके आप उससे बच सकते हैं। तो ये 3 हुआ इस गर्मी के सीजन में पेट की प्रमुख बीमारियां। एक वापस मैं बता रहा हूँ, एक डायरिया दस्त, दूसरा जॉन्डिस पीलिया, और तीसरा लीवर में मवाद। ये 3 बीमारी जो है अचानक से आप इन दिनों में ज़्यादा महसूस करने लगेंगे। और कुछ माइनर और भी चीज़ होती है जिससे कि होता है, जो कि बड़ी बीमारियां नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी को पहले से गैस वगैरह है, या कुछ पहले से भूख नहीं लगने का, कम खाने का तकलीफ़ है, तो गर्मी के समय में वो बढ़ भी जाता है। लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं है। लेकिन चूँकि मौसम ख़राब रहता है, लू लगता रहता है, तबीयत ऐसे ही मन रहता है, इसलिए उससे भूख भी मर जाती है। तो महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि एक सिंपल जीवन रक्षक घोल को आप घर में बना सकते हैं। जैसे कि 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक डाल दें, 2 चम्मच चीनी डाल दें अगर डायबिटीज़ नहीं है तो, और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें। अगर वो 1 गिलास पानी अगर आप घर में भी बैठ के
ये शरबत बना के अगर सुबह पी ले, रात पी लें, तो आपको गर्मी से इन जनरल जो डिहाइड्रेशन या फिर कमजोरी, सुस्ती, ये सब जो गर्मी की वजह से होता है, इससे आपको 99% मुक्ति मिल जाएगा सिर्फ 2 गिलास शरबत में। लेकिन अगर रेगुलरली, खास करके जब जिस दिन ज़्यादा गर्मी रहता है उस दिन ध्यान से पी लें। एक बार दोपहर में पी लें, एक बार शाम में पी लें, ज़्यादा भी पी सकते हैं। तो देखा आपने कि गर्मी के दिनों में कौन कौन सी बीमारियां होती है। सर ने 3 बीमारियां खास करके बताई, डायरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, एक ताड़ी पीने से लीवर में मवाद हो जाता है। ये आपको मवाद जो है जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन बहुत घबराने की बात नहीं है। जॉन्डिस भी होती है तो वो नॉर्मल होता है और नॉर्मल परहेज़ से डॉक्टर साहब का कहना है कि वो ठीक हो जाता है। तो सर आपने एक चीज़ और बताया कि आप चीनी का घोल, नमक का घोल लेकर अपना जो है पानी मेंटेन कर सकते हैं शरीर में। तो डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा सर? डायबिटीज़ वाले लोगों में बस डिफरेंस यही हो जाएगा कि उसमें पानी ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं और नींबू डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा नमक कम डालना होगा क्योंकि चीनी नहीं रहेगा तो पीना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें आप 1/2 चम्मच नमक भी पानी में डाल के आप नींबू डाल के ले सकते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तब फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ज़्यादा नमक वाला घोल नहीं पिए, क्योंकि नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो अगर ब्लड प्रेशर किसी को है तो उसको ज़रूरत हो, ज़्यादा डिहाइड्रेशन है तब लेना है, लेकिन दिमाग में रखना है कि हम बहुत ज़्यादा नमक, पानी या चीनी का घोल इतना नहीं पी ले कि आपका प्रेशर बढ़ जाए। डायबिटीज़ वाले में हम लोग चीनी कम कर लेंगे और नमक का मात्रा जो है वो 1/2 चम्मच करके हम लोग टुकड़े 2-3 दफ़े में पी लेंगे, बनस्पत की एक ही बार आप 1 चम्मच पिए, ऐसी तरीके से पी सकते हैं। और प्लेन वाटर, अगर आपको इतना ये नहीं भी पीना है, इवन सिंपल जो पानी है, अगर वो भी आप अगर नमक चीनी वाला नहीं भी पीते हैं, अगर साधारण पानी भी पीते हैं दिन भर में, आप अपने पास बोतल रखते हैं, अगर काम करते हैं वहाँ बोतल रखते हैं पानी का, या फिर उठ के पानी पी लेते हैं, आलस नहीं करते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम नमक या वो डाल के, नॉर्मल वाटर में भी जितना इलेक्ट्रोलाइट्स का रहता है और मेंटेन हो जाता है, डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं हम लोग। ये 24 घंटे में कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, अगर आपको बहुत सारा रोग नहीं है, अगर जैसे कि आपको हार्ट का किसी को रोगी है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, तो उसको पानी कम पीना होता है। लीवर का रोगी में किसी को अगर पेट में पानी हो गया तो हम लोग बोलते हैं 1.5 लीटर पानी पीना है दिन भर में। हार्ट वाले रोगी को भी बोलते हैं कि हम लोग 1.5 लीटर 2 लीटर से ऊपर पानी नहीं पीना है। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार का रोग नहीं है तो औसतन अगर आप 3 से 5 लीटर पानी का एवरेज अगर आप पिएंगे तो आपको हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा। हाँ, अगर आप आउटडोर में एक्टिविटी काम करते हैं, जैसे कोई आदमी खेत में काम करता है, तब तो उसके लिए 5 लीटर 7 लीटर 10 लीटर सबसे महत्वपूर्ण है। पानी पीने का एक ही पैमाना, अपने प्यास को दबाना नहीं है। जैसे ही प्यास लगे तो अच्छा हम थोड़ी देर बाद पानी पिएंगे, बाद में पिएंगे, वो नहीं करना। प्यास जैसे लगता है, ज़रा सा भी प्यास का एहसास होता है तो पानी पी लेना है, वो बहुत अच्छा इंडिकेटर है। क्योंकि शरीर में जैसे ही पानी की कमी होती है ऑटोमेटिकली प्यास लगता है, भगवान ने ऐसा सिस्टम बना दिया है। पानी कम कैसे पिया जाता है? जैसे प्यास लगी हुई है, पानी हमारे पास नहीं है, अच्छा अब 1 घंटा बाद हम पिएंगे जी, उसमें डिहाइड्रेशन होता है कि हम अब पानी साथ में लेके नहीं, हम काम में व्यस्त है, प्यास लगी हुई है, उसको हम दाबे हुए, उसमें आप दिन भर में पता चला कि आपने पानी ही कम पिया। लेकिन अगर आप इतना भी अलर्ट रहेंगे कि अच्छा हमको प्यास लग रहा है, हम 4 घूंट पानी पी लें, वो भी सफिशिएंट है। तो पानी की कमी नहीं करना चाहिए, पानी अपना प्रचुर मात्रा में जो हो सके उतना पीना चाहिए। हाँ, जिनको रोग है उनके लिए 1.5-2 लीटर पानी सफिशिएंट होता है, और जिनको रोग नहीं है जब प्यास लगे तो वो पानी पिए, पानी को दबाएं नहीं पीने से। सर ने बहुत अच्छी चीज़ सलाह दी है गर्मियों से बचने के लिए, गर्मियों में जो रोग होते हैं उनसे बचने के लिए। सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और इसमें कुछ और जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम को देखकर कमेंट करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।